4 फ़रवरी 2023 को मैंने ये चैनल बनाया था और 3 महीने में मैंने 5000 सब्सक्राइबर गेन किए थे और मोनेटाइज भी कर लिया था। फिर भी मुझे ये चैनल क्यों छोड़ना पड़ा और आज पूरे 3 साल बाद मैं ये वीडियो क्यों डाल रहा हूँ? पिछले कई महीनों से मेरा लैपटॉप बिल्कुल वैसे ही पड़ा था जैसा मैंने 3 साल पहले छोड़ा था। स्क्रीन पर वही एक अधूरी सी ड्राइंग। बहुत लोगों ने पूछा भाई अगली वीडियो कब आ रही है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता था क्योंकि सच ये था कि मैंने काम करना बंद नहीं किया था। मैंने सिर्फ एक चीज करना बंद की थी। कुछ साल पहले मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था, 2 वर्ड स्टोरी। आइडिया एकदम सिंपल था, सिर्फ 2 शब्दों में एक पूरी कहानी। दोस्तों, कहानियों से पुराना नाता रहा है मेरा, आप सबका भी रहा होगा। फिर 2023 में उस टाइम पे मतलब 2D एनिमेशन बहुत ज़्यादा चलता था, बहुत क्रेज था उस टाइम पे उसका, और आज भी कुछ लोग कर रहे हैं। मैंने भी खुद के कैरेक्टर्स बनाए, फ्रेम बाय फ्रेम, खुद ड्रॉ करके। रात रात को भी टाइमलाइन पे बैठा रहता था, एक सीन को बार बार बेटर बनाता था। जब तक वो मुझे सही नहीं लगता था तब तक मैं वो करता रहता था। फिर वीडियो अपलोड करता था और ये जो लास्ट वीडियो है स्कूल टीचर, इसको बनाने में पूरे 45 डेज लगे थे मेरे को। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई एक वीडियो में इतना टाइम देना बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन जब कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आप पैशनेट होते हो उस काम को करने के लिए, तो फिर कुछ ज़्यादा नहीं है। मुझे वो 45 डेज का पता भी नहीं लगा था, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया तो फिर वो चीज़ चुभती थी। उन वीडियोस पे जब व्यूज़ आते थे उन्हें देखता था, कमेंट पढ़ता था, और उस टाइम पे लोग कनेक्ट कर रहे थे मेरी छोटी छोटी कहानियों से जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। 3 वीडियो क्रिएट किए, एक पे 1500 व्यूज़ हैं, एक पे 450 व्यूज़ हैं और एक पे 1200 व्यूज़ हैं। स्टार्टिंग में ये काफ़ी थे, छोटी ऑडियंस थी लेकिन रियल थी, और धीरे धीरे मेरे साथ मेरे एनिमेशन को देखकर 5000 लोग जुड़ गए थे, जो सिर्फ आज तक इसीलिए रुके हुए थे कि उन्हें अगली कहानी देखनी थी। फिर वो एक दिन आया जिस दिन सब कुछ रुक गया। मेरे राइट हैंड में एक इंजरी हो गई थी, जिस हाथ से मैं ड्राइंग बनाता था, जो हाथ टाइमलाइन पे 10-10 घंटे काम करता था, वहीं जिसकी वजह से काम करना कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था। और दोस्तों, आज भी मेरे पीसी में एक लास्ट प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है अधूरा, जो मैंने स्टार्ट तो किया था पर लेकिन कभी पूरा नहीं कर सका, और आज भी टाइमलाइन वैसे ही पड़ा था जैसा मैंने छोड़ा था। लैपटॉप बंद हो गया और वो कैरेक्टर्स जिन्हें मैं रोज जिंदा करता था उनके लिए वर्क स्पेस खाली हो गया। और सिर्फ हाथ ही एक प्रॉब्लम नहीं था, उस वक्त जिंदगी में कुछ और भी चल रहा था, ऐसी चीजें जो मैं यहाँ डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा अपना चैप्टर है। फिर कभी सही टाइम आने पर बस इतना समझ लीजिए, एक वक्त ऐसा आया जब मुझे एनिमेशन रोकना पड़ा, क्योंकि कभी कभी जिंदगी परमिशन नहीं मांगती, वो बस रोक देती है। लेकिन फिर भी एक चीज नहीं रुकी। उस टाइम मेरी इंजरी की वजह से मैं कुछ बना नहीं पा रहा था, लेकिन सोचना कभी नहीं रुका। रात को नींद नहीं आती थी, दिमाग में नए नए कैरेक्टर्स आ जाते थे, नई सिचुएशन, अजीब आइडियाज, कभी कभी ऐसे सीन जो मुझे खुद थोड़ी देर के लिए डरा देते थे। तब मुझे एक चीज समझ आई, यार मैंने एनिमेशन बनाना बंद किया था, कहानियां सुनाना तो नहीं। और जब मैं सोच ही रहा था कुछ टाइम पहले कि अब क्या करूं, तभी मुझे एक पुरानी बात याद आई। मुझे हमेशा से हॉरर पसंद था, क्योंकि जब मेरे दादा दादी के साथ मैं उनके गांव जाता था तब मुझे वो ऐसी डरावनी कहानियां सुनाते थे, और लिटरली मुझे वो सुन के बहुत डर लगता था, लेकिन इंटरेस्ट भी बहुत आता था कि अब आगे क्या हुआ, अब उसने क्या किया। ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी। वो कहानियाँ दिमाग में सालों तक रह जाती थी, लेकिन फिर एक टाइम पर दादी साथ छोड़कर चली गई। उनकी बस कहानियाँ मुझे याद थी। जब कल मैं ये बातें याद कर रहा था तो मैंने सोचा मुझे कहानियाँ सुनाना छोड़ना नहीं चाहिए था। तो फिर मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आ गया। बस इस बार कहानियाँ थोड़ी डार्क होंगी। एक खाली कमरा, एक लाइट जो बार बार बंद हो रही है, एक दरवाज़ा जो खुद थोड़ा सा हिलता है बिना किसी आवाज के, और एक शैडो जो वैसी नहीं लगती जैसी होनी चाहिए थी। ये सब चीज़ें मुझे हमेशा से फैसिनेट करती थी, और अब मैं इन्हें अपने शब्दों में सुनाना चाहता हूँ। इसीलिए 2 वर्ड स्टोरी अब एक नए चैप्टर में एंटर कर रहा है। ये अब सिर्फ 2D एनिमेशन चैनल नहीं है, अब ये सिनेमैटिक हॉरर स्टोरी टेलिंग है। वही पुराना स्टाइल एनिमेशन के थ्रू, लेकिन हर कहानी सिर्फ 2 शब्दों से बनेगी। 2 शब्द और उनके पीछे पूरी एक कहानी।
लेकिन ये सब बताने से पहले मुझे एक बात कहनी है। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने मेरी पुरानी एनिमेशन वीडियोस देखी थी, वो 5000 लोग जो मुझे आज तक सब्सक्राइब कर रहे हैं, जब व्यूज़ सिर्फ 1000 थे, जब चैनल बहुत छोटा था, आप सबको दिल से शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। आप वही लोग हो जिनकी वजह से आज तक ये चैनल जिंदा है। आपने वेट किया बिना जाने कि मैं वापस आऊँगा या नहीं। और इस नए चैप्टर में मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ मेरा सफ़र हो। एक सवाल आप सभी से, आपको किस तरह का हॉरर सबसे ज़्यादा पसंद है? जो बिल्कुल रियल लगता है, जैसे किसी के साथ सच में हो सकता हो, या वो जो दिमाग के अंदर चलता है, या फिर वो पुरानी अर्बन लेजेंड्स जो हम सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुनी होगी, अपने दादा दादी से, अपने मामा मामी से, अपने नाना नानी से। कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि जो भी अब मैं बनाऊंगा वो सिर्फ मेरा नहीं होगा, वो हमारा होगा। एक छोटी सी बात और फिर मैं चलता हूँ। जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, अपने रूम की लाइट बंद करके बाहर निकला कमरे से, तब कुछ सेकंड तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर कमरे में कुछ हिला, टेबल पे पड़ी एक नोटबुक खुद खुल गई और उस खाली पेज पे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, 2 वर्ड स्टोरी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो।